Good morning, student. This is your maths class, and now we have to discuss sets. Okay, sets किस क्लास में पढ़ना है? क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट है. ओके, सेट थ्योरी का यूज़ जो है वो हमारे मैथ्स के बहुत से चैप्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ की जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेट है क्या. अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का सही तरीके से परिभाषा देना, उसको हम लोग कहते हैं सेट. ओके, तो इस एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सेट है क्या. अगर हम कहें द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा. तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है. तो ये हमारा वेल डिफाइंड है. जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं. उसमें अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या है? जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इट मीन्स ABCD इस तरह से करके XYZ, जितने सारे अल्फ़ाबेट्स के कलेक्शन हैं, ये तो हमारा वेल डिफाइंड है, यानी सही तरीके से बताया गया है कि कहाँ तक ये डिफाइंड है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है? थर्ड एग्जांपल है कि कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हमारा सेट नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है. डिफाइंड नहीं है कहने का मतलब क्या है? मैथ्स में हमारे बहुत से टॉपिक होते हैं. ठीक है, कौन से टॉपिक हमारे डिफिकल्ट है? इट मीन्स कि ये तो डिफाइंड नहीं है ना. हर स्टूडेंट के लिए कोई टॉपिक्स डिफिकल्ट होता है, कोई टॉपिक्स इजी होता है, तो ये किसी के लिए डिफाइंड नहीं है. ये कौन सा डिफिकल्ट होगा और कौन से टफ होंगे, इसलिए ये हमें डिफाइंड नहीं है. तो ये हमारा होता है नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारा पढ़ना क्या है? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. ये मेथड क्या होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है. फर्स्ट हमारा है रूस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. रूस्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रूस्टर फॉर्म को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, देखिए, तो हमें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को किस तरह से कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल हमारा क्या है? द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो अगर हमको इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वॉल्स कौन कौन से होते हैं? हमारा AEIOU. ओके, और हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को. और सेकंड हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे. जैसे लिखेंगे x, ये जो होता है कॉलम जो है उसको हम लोग सर्च डैट कहते हैं. x सर्च डैट x इक्वल 2n.
ठीक है। 2n इट मीन्स क्या, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पहले हम ये समझते हैं कि हम 2n क्यों लिखे हैं। जैसे कि हमारा इवन नेचुरल नंबर क्या है, अगर मान लीजिए 2n हम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1, सपोज हम 1 कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम करें 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम करें 2 मल्टीप्लाई 3 तो हमारा 6 आएगा। यानी कि 2 में हम कोई भी n का वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या आ रहा है, हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है। वो भी कैसा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल n। फर्स्टली हम समझेंगे कि कैपिटल n क्या है। कैपिटल n है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर होते हैं उनके सेट। इट मीन्स कि अगर हम n कहें कि n को क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है और भी बहुत सारे हैं रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारा होता है z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही लिखा रहता है z प्लस तो इसका मतलब ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसके सेट को हम z प्लस से डिनोट करते हैं। उसी तरह हमारा और भी है, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि हमारा q है, q इट मीन्स क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय q। अगर इसी तरह हमारा q प्लस रहता है या q माइनस रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। r होता है हमारा, r भी होता है कैपिटल r। तो कैपिटल r क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और होता है हमारा c। c क्या है, c है हमारा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके सेट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब कुछ डिनोशन है जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देखा मेथड्स किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो हम एक एक एग्जांपल लिए हैं, इससे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ओके। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको बिलोंग्स का क्या मतलब है। यानी इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू मतलब कि जो भी n का वैल्यू, यानी यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो क्या होना चाहिए, n के सेट से होना चाहिए। बिलोंग्स का यही मतलब होता है, जो सेट है उसी से ये वैल्यू लिया होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी वो उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, फर्स्ट हमारा है एम्प्टी सेट और नल सेट, या फिर हम इसको तो और एम्प्टी सेट, नल सेट और आपको इसको हम लोग वर्ड सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वर्ड सेट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का हम एक एग्जांपल हमारा क्या है, एम्प्टी सेट का एग्जांपल लेते हैं, x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n इट मीन्स x का वैल्यू हम जो भी लेंगे वो किससे बिलोंग करना चाहिए, n से। n इट मीन्स व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम क्या कह रहे हैं कि 5 और x, 5 जो है लेस देन x है और लेस देन 6 है, ठीक है। तो ये हमारा बोल रहा है कि ये हमारा एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट कैसे है, जैसे कि हम देखते हैं x का वैल्यू कहाँ तक लाइज कर रहा है, 5 और 6 के बीच में लाइज कर रहा है। तो 5 और 6 के बीच क्या कोई भी हमारा नेचुरल नंबर होता है क्या, 5 और 6 के बीच कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हम समझे कि हमारा एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो, जिसे हमें 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंगलटन सेट। ये क्या, किस तरह का सेट होता है, ऐसे सेट्स जिसमें, इससे क्या मतलब निकलता है, सिंगल,
इट मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिंगल वैल्यू हो, यानी एक वैल्यू हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एन से बिलोंग करता है, यानी एक्स जो भी वैल्यू हम लेंगे वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल 9, एक्स स्क्वायर इक्वल 9। तो अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स का वैल्यू हमारा क्या आएगा, एक्स का वैल्यू +-3 आएगा। ठीक है, +-3। चूंकि x जो है एक नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, तो हमारा 3 तो लाइज करेगा उसमें, लेकिन -3 तो नहीं करेगा ना, -3 नहीं करेगा, 3 लाइज करेगा। यानी इस सेट में कितने वैल्यू हुए, एक वैल्यू हुए। तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल हो, यानी ऐसा सेट जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, एक तो प्राइम हो, दूसरा नेचुरल नंबर भी हो। तो नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर में भी प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम होगा तो हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, लेकिन उसमें भी आपको क्या कह रहा है, इवन होना चाहिए। तो ये सारे नंबर तो इवन है नहीं, हमारे इवन है कौन, इवन हमारा 2 है। तो 2 क्या, एक फाइनाइट सेट के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 के नीचे जितने भी आपका इवन नेचुरल नंबर होंगे सबके सेट आप सब आपको फाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। अर्थ पर हमारे कितने पर्सन है, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। नेक्स्ट हमारा है 4 क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट से ही समझ में आता है ऐसा सेट जो कि अनकाउंटेबल हो, जो अनकाउंटेबल हो। लाइक एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल में है हमारा द सेट ऑफ all points in the plane। it means what, किसी भी एक प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। पॉइंट्स मीन्स क्या, एक प्लेन पर तो इनफाइनाइट आपका होता है, इनफाइनाइट इट मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किस तरह का होता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 हम समझते हैं कि 5 में क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेम होता है। फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। कार्डिनल नंबर हमारा होता है जो कि काउंटिंग, जैसे कि हम कहें कि हमारा n एक सेट है जिसमें आपका वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है, ये हमारा n नहीं, हम a सेट मान लेते हैं। ओके, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था n से, लेकिन हम a मान लेते हैं। a कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके का वैल्यू रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर मीन्स इसका काउंटिंग कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 है, तो a में हमारा वैल्यू कितना है, और कार्डिनल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n। ठीक है, a क्या है, सेट है, ये सेट जिसमें ये वैल्यू रखा है, कितना वैल्यू है आपको, 5 वैल्यू है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट कोई भी टू फाइनाइट सेट क्यों, क्योंकि काउंटेबल होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो होगा तो हम काउंट कैसे करेंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसलिए फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट में क्या कि दोनों सेट ए हो, कोई सेट ए हो एंड सेट बी हो, उसमें कार्डिनल नंबर जो है ना वो इक्वल आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब समझते हैं इक्वल सेट क्या है।
इक्वल सेट हमारा है उस तरह का सेट जिसमें एलिमेंट सेम हो। फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं इसी एग्जांपल में कि सेट ए है, सेट ए में जो 1 2 3 4 5 ये जितने वैल्यू है ना, इन सारे वैल्यू को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इस सेट का एलिमेंट होता है। तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट उस सेट में इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि मान लीजिए हम सेट ए लेते हैं, सेट ए लेते हैं, सेट ए में हम रखेंगे 2 4 6 7 5, ठीक है। एक सेट बी लेते हैं, सेट बी लेंगे, इसमें हम रख देते हैं 5 7 2 3 6, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि इक्वल सेट पता करना है। इक्वल सेट के लिए हम क्या करेंगे? नंबर काउंट करेंगे। इक्वल सेट के लिए हम एलिमेंट देखेंगे, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 5 और इसमें 5। इट मीन्स ये इक्वल सेट होगा। पहली बात तो ये एक चीज का और ध्यान हमें रखना होता है कि इसमें रिपीटेशन हो सकता है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए सेट ए है, सेट ए में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 3 6 7 7, इस तरीके से दिया रहा है, और बोले कि सेट बी जो है उसमें हमारा एलिमेंट 2 3 6 7 है, ठीक है। तो ये भी एक इक्वल सेट है, बिकॉज रिपीटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा एलिमेंट सिर्फ सेम होना चाहिए। कितने नंबर से इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट को है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये और ये सेट इक्विवेलेंट है, तो नहीं है, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट के लिए कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, और कार्डिनल नंबर हमारे इसमें कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में 1 2 3 4 4 ही आएगा। तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर हमारा सेम नहीं आ रहा, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन ये इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। इसका हम और भी एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसी में एक्सरसाइज 1.1, इससे हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जितना हम लोग पढ़े हुए हैं उस सारे का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेट्स, कौन सा इसमें से सेट है, और जस्टिफाई और आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। इसमें क्या करना है? कलेक्शन करना है सारे मंथ्स का जो कि जे से शुरू होता हो। जे से हमारा कौन सा शुरू होगा? जैसे हमारा जनवरी, उसके बाद हमारा जून, और भी कोई है जुलाई, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? जे से शुरू होने वाला वो सारे लेटर्स, शुरू होने वाले मंथ्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या है? सेट है, वेल डिफाइंड है, जनवरी जून जुलाई इस तरीके से है, इस वजह से ये हमारा सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है? फर्स्टली ये कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इट मीन्स व्हाट? मोस्ट का हम नहीं कह सकते हैं कि कौन से राइटर्स जो है बहुत टैलेंटेड है या कौन से कम है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या? ये सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ हमारा क्या है? बेस्ट क्रिकेटर, हम नहीं बता सकते हैं कि 11 बैट्समैन है उसमें से बेस्ट क्रिकेटर कौन है, ये कोई डिफाइंड नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? नॉट अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये हम देखेंगे कि ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमारे क्लास जो है तो एक डिफाइंड क्लास होगा, और डिफाइंड क्लास में डिफाइंड ही बॉयज होंगे, ठीक है। काउंटेबल बॉयज होंगे, डिफाइन किए हुए बॉयज होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि मोस्ट, बेस्ट, गुड, इस तरीके से तो कुछ नहीं है, सारे को हम काउंट कर सकते हैं और डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है? हमारा सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 100 से लेस हो, तो ये हमारा क्या होगा? जैसे कि हम अगर मान लीजिए सेट में हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा? 1 2 3
4, इस तरीके से क्या, लेस देन 100 इट मीन्स 99 तक। तो ये सेट हमारा क्या है, ये डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक राइटर हैं और उनके द्वारा जितने भी नॉवेल लिखी गई है उसका कलेक्शन, तो ये तो हम लोग बता सकते हैं ना, ये डिफाइंड होता है ना, इसलिए ये सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर का कलेक्शन होगा वो हमारा सेट है या नहीं है, तो ये हमारा सेट है, क्योंकि इवन इंटीजर हमारा काउंटेबल है। ठीक है, इनफाइनाइट यानी इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट हम इस डिफाइंड तो है, एटलीस्ट डिफाइंड है ना, इवन इंटीजर है कौन कौन सा, तो इस वजह से ये हमारा सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर मीन्स व्हाट, हमारा जो सेट का चैप्टर है, सेट चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये तो हमारा डिफाइंड है, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये भी हमारा सेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस जो हमारा वर्ड है ये क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कौन से एनिमल्स ज़्यादा डेंजरस है कौन कम है ये बात हमारा डिसाइड नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये हमारा सेट नहीं होगा। ओके, तो ये हमें समझ में आया कि सेट हम किसको कहते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सेट ए। सेट ए में आपका कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो एलिमेंट्स, हम लोग इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम एलिमेंट्स कहते हैं, और जो एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते हैं उस पर हम ये साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू का, जो नहीं करते हैं उसको नॉट बिलोंग्स टू। जैसे सेट ए में पूछ रहा है कि 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो 5 देखिए 5 हमारा सेट ए से बिलोंग करता है ना, तो इसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 हमारा ए से बिलोंग करता है। देखिए 8 तो हमारा इस सेट में है ही नहीं, तो नहीं है तो ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0, तो 0 हमारा क्या है, इस सेट में है क्या, 0 हमारा नहीं है, इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेट ए से बिलोंग करता है। देखिए सेट ए में आपका 4 वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स बिलोंग्स टू 4। उसी तरह हमारा 5 देखते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 यहाँ चेक कीजिए, 2 जो है वो ए से बिलोंग करता है, इट मीन्स बिलोंग टू का साइन देते हैं। 10 तो हमारे इस सेट में है ही नहीं, सेट में है नहीं, इसका मतलब ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो पहला हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा कोई इंटीजर है जो कि किसके बीच स्लाइस करता है, -3 और 7 के बीच। -3 और 7 के बीच यानी किसके बीच जितने इंटीजर आएंगे, जैसे आगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होंगे, -3 और 7 के बीच ये बिलोंग्स करेंगे, तो ये हम किससे लिख देंगे, इन रोस्टर फॉर्म। एक सेट बनाएंगे जिसमें -2 से लेकर 6 तक का वैल्यू रखेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड में हमारा सेट बी है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स हमारा क्या है, कोई नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 हो, लेस देन 6 हो तो ये लिख देते हैं, बी सेट बनाते हैं, लेस देन 6 और वो भी नेचुरल नंबर, इट मीन्स 1 2 3 4 5। ठीक है,
क्योंकि 6 से लेस कह रहा है, तो 1 to 5 हमारा नेचुरल नंबर आ गया। तो सेट बी हमारा किस तरह से, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। x हमारा 2 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, और कह रहा है कि वो दोनों डिजिट का सम हमारा 8 होना चाहिए। तो हमारा पहले तो हम देखना है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होता कौन कौन सा है। 1 1 कह सकते हैं, 1 2 कहेंगे, 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें देखना ये भी है कि सम, उनका जो डिजिट का सम हो वो हमारा 8 आना चाहिए। तो 8 आना चाहिए, तो सी हम एक सेट बनाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे हमारा ले लेते हैं 1 7, 7 1 8 हो गया, तो ये हो सकता है, या 7 1 लिख सकते हैं, 1 7 या 7 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा कौन सा और वैल्यू हो सकता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 6 6 2 8, या फिर हम लिख सकते हैं 6 2 2 6 या 6 2, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, 35 35 लिखिए या 5 3 लिखिए, दोनों का सम क्या होगा, आपका 8 ही आएगा, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, 44 44 4 4 8 हो सकता है। इसके अलावा हमको और भी सोचना है कि क्या और भी नंबर पॉसिबल है या नहीं। इसके अलावा हमारा हो सकता है 80, ठीक है, या फिर देखिए 80 हो सकता है, लेकिन 08 नहीं होगा, बिकॉज 08 के आगे जब हम, मान लीजिए किसी डिजिट के आगे अगर हम 0 लगा देते तो वो तो 1 डिजिट का नंबर हो गया ना, तो वो 2 डिजिट का हुआ नहीं, इसलिए हम 08 नहीं लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80। तो हमारा ये सेट सी बना। सेट सी में हमारे क्या वैल्यू हो गया, ये सारे वैल्यू हो गए जो कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारे क्या है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। यानी कि ऐसा नंबर x एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि 60 से कटना चाहिए, यानी जो जो भी वैल्यू आएगा वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए, और वो भी क्या, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं सेट डी। सेट डी हमारा क्या है, तो 60 से डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर, तो हमारा 2 है। पहले देखिए 2 एक प्राइम नंबर है जो कि 60 से डिवाइड करेगा, यानी 2 हो गया। इसके बाद हमारा 3 भी तो एक प्राइम नंबर है, 3 हम चेक कर लेते हैं 60 से डिवाइड करता है, हाँ 60 से डिविजिबल है। इसके अलावा 4 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 5 है, तो 5 क्या 60 से डिवाइड करता है, यस करता है, तो हम लिखेंगे 5। उसके आगे हम चेक करेंगे 6, तो 6 तो 60 से डिविजिबल है, बट वो प्राइम नंबर तो है नहीं। उसके अलावा हम आगे चेक करते हैं 7 का, तो 7 है नहीं, 8 भी तो नहीं है, 9 भी नहीं है। उसी तरह आप 60 तक चेक कर लीजिए कि वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो कि डिविजिबल हो 60 से। हमारा सेट डी क्या बनता है, 2 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, E, the set of all letters in the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स होंगे उनको रोस्टर फॉर्म में देना है। ऑलरेडी हमने कुछ देर पहले भी ये इस बात में डिस्कस किया था कि हमारा रिपीट करे तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है, यानी हमें उसे हटा देना है। जैसे ई हम एक सेट लेते हैं, इसमें हमारा कौन कौन सा रिपीट करता है, टी हमारा, एक बार हम टी लिख देते हैं, टी आर आई, ओके। फिर हमारा हो गया जी ओ एन, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ क्या है, ओ रिपीट कर रहा है, तो ओ रिपीट कर रहा है तो हमें नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने वाला लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा एम, तो एम हमारा है, उसके अलावा और कोई रिपीट है, उसके बाद ई है हमारा, टी क्या है, टी रिपीटेड है, आर हमारा रिपीटेड है, वाई हमारा रिपीटेड नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारा सेट ई का वैल्यू हो गया, ठीक है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड जो है इसमें सेट बताना है, तो एफ निकालेंगे, इसमें रिपीटिंग जो है उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, बी ई, ओके, टी
डबल टी है तो एक हटा देंगे, ई तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ई हटा देंगे, और हमारा बचा आर। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट एफ है। हमें लगता है कि आपको इन सारे क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।